Good morning, everyone. In today's class, we'll be going to start with the revision of second chapter, and everyone, please pay attention. तो सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है इज मैटर अराउंड द प्योर। तो प्योर जो वर्ड है उसका क्या मतलब है उसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। प्योर वर्ड्स मीन्स दैट देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंसेस, कि जो सब्सटेंसेस हैं उसमें आपस में कोई मिक्सिंग ना हो। तो आप कहते हैं कि हमें प्योर घी चाहिए, प्योर दूध चाहिए, बट प्योर चीज़ें जो हैं वो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती जब आप साइंस की बात कर रहे हैं। प्योर जो है जब हम साइंटिफिक टर्म्स में बात करते हैं, चीज़ें जो एग्जिस्ट करती हैं हमारे आसपास वो क्या होती है, वो मिक्सचर होती है बहुत सारी चीज़ों का, बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर होती है, एक कोई सिंगल एंटिटी नहीं होती। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी चीज़ इन साइंटिफिक टर्म प्योर नहीं है। जैसे कि दूध है, हम कहें कि सिर्फ दूध, वी नीड प्योर मिल्क। प्योर मिल्क का मतलब जब हम लेमन लैंग्वेज में बात करते हैं तो लेमन लैंग्वेज में हम, लेमन मतलब जो आम बोलचाल की भाषा है उसमें बात करते हैं, तो उसमें हम बात करते हैं प्योर घी का मतलब है, प्योर दूध का मतलब है समथिंग विच हैज़ नो वाटर। अगर हम दूध की बात कर रहे हैं तो प्योर दूध का मतलब है कि ऐसा दूध जिसके अंदर वाटर ना हो, जिसके अंदर वाटर का जो कंटेंट है वो ना हो, उसको हम बोलते हैं प्योर। बट साइंटिफिक जब हम साइंटिफिक चीज़ों की बात करते हैं तो प्योर का मतलब कुछ और हो जाता है, क्योंकि प्योर जो है वो चीज़ें हो ही नहीं सकती हैं। प्योर थिंग्स कैन नॉट बी पॉसिबल, क्योंकि चीज़ें जो होती हैं, सब्सटेंसेस जो होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ, दे आर ए मिक्सचर ऑफ सो मैनी सब्सटेंसेस, नॉट ए सिंगल वन। जैसे कि मिल्क है, वाटर है, फैट है, ये सब एग्जाम्पल हैं इसके। प्योर सब्सटेंसेस का मतलब है कि जो हर एक एलिमेंट है उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, प्योर सब्सटेंसेस मीन्स दैट ऑल एलिमेंट्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। प्योर एलिमेंट्स, प्योर सब्सटेंसेस का मतलब है ऐसे एलिमेंट्स जिनकी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज हो, या फिर प्योर सब्सटेंस ऐसा हो सकता है जो कि सेम काइंड ऑफ एलिमेंट से मिलके बना हो, या तो ऑल एलिमेंट्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज एंड और प्योर सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एलिमेंट्स। सेम काइंड ऑफ एलिमेंट से अगर वो मिलके बना है तो इट इज प्योर। यहाँ पर चलिए अब हम सब्सटेंसेस की बात करते हैं कि सब्सटेंसेस क्या होता है। सब्सटेंसेस जो हैं, इट इज अ काइंड ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड्स ऑफ मैटर बाय एनी फिजिकल प्रोसेस। हम किसी भी फिजिकल प्रोसेस के जरिए उनको हम सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे कि एक मिक्सचर है, एक मिक्सचर है जिसमें आपने भेल खाई हुई है, भेल खाते हैं आप। भेल में क्या होता है, उसमें जो चावल होते हैं उसके जो भेल होते हैं वो भी होते हैं, उसमें मूंगफली भी होती है, उसमें नमकीन भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर होता है। उनको सब अलग कर पाना ईजी होता है, हैंड पिकिंग के जरिए हम उसको अलग अलग कर सकते हैं। लेकिन जो सब्सटेंसेस होते हैं उनमें हम उन चीज़ों को अलग अलग नहीं कर सकते किसी भी फिजिकल प्रोसेस के जरिए। हैंड पिकिंग क्या है, एक फिजिकल प्रोसेस है। हम किसी भी फिजिकल प्रोसेस के जरिए जिनको हम सेपरेट नहीं कर सकते उनको सब्सटेंस बोलते हैं। अ प्योर सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एलिमेंट्स, वो सेम काइंड ऑफ एलिमेंट से मिलके बने होते हैं प्योर सब्सटेंसेस। अब बात करते हैं मिक्सचर क्या होता है। मिक्सचर ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, इट इज अ सब्सटेंस इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस, एलिमेंट या कंपाउंड। सब्सटेंसेस क्या हो सकते हैं आपके, एलिमेंट हो सकते हैं या कंपाउंड हो सकते हैं। सब्सटेंसेस का एग्जांपल आपके H2O, जैसे पानी है, पानी इट इज अ सब्सटेंस। और पानी के अंदर जो भी चीजें प्रेजेंट है, दे आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ओनली। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में कंबाइन हुए तो जो उस वाटर को बनाया उन्होंने, और वाटर के अंदर और कोई चीज प्रेजेंट नहीं होगी, इफ इट इज वाटर ओनली, तब हम कहेंगे कि इट इज प्योर वाटर। व्हाट इज अ मिक्सचर? CO2 CO2, वी कैन टॉक ऑफ CO2। CO2 भी आपका अगर वो CO2 के अंदर सिर्फ CO2 है, उसके अलावा और कुछ नहीं है, तो हम कहेंगे कि इट इज प्योर। और सब्सटेंसेस की जब हम बात कर रहे हैं कि सब्सटेंसेस, CO2 इज ऑल्सो सब्सटेंस। CO2
को हम सेपरेट नहीं कर सकते किसी भी फिजिकल प्रोसेस के जरिए। हम CO और O2, C और O2 को अलग अलग नहीं कर सकते, हम अपने हाथ से उनको अलग नहीं कर सकते, हम किसी और फिजिकल प्रोसेस के जरिए उनको अलग नहीं कर सकते। बट हाँ, केमिकल प्रोसेसेस के जरिए हम केमिकल रिएक्शंस करा के उसको अलग कर सकते हैं। तो फिजिकल प्रोसेसेस के जरिए जिसको हम अलग नहीं कर सकते उसको हम बोलते हैं सब्सटेंसेस। अब मिक्सचर क्या होते हैं? अब इट इज अ सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंसेस जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड किसी भी प्रोपोर्शन में, किसी फिक्स प्रोपोर्शन में मिक्स्ड होते हैं आपस में, ऐसे मिक्सचर्स क्या होते हैं? मिक्सचर ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं या कंपाउंड्स होते हैं वो आपस में एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में मिक्स्ड रहते हैं। मिक्सचर का मतलब मिक्स्ड क्या चीज है? मिक्स्ड एलिमेंट्स या कंपाउंड किस प्रोपोर्शन में? एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में, किसी भी प्रोपोर्शन में वो अगर मिक्स्ड रहते हैं तो उसको हम मिक्सचर बोलते हैं। फिक्स्ड प्रोपोर्शन में नहीं, किसी भी प्रोपोर्शन में अगर वो मिक्स्ड है तो उसको हम मिक्सचर बोलते हैं। अब जो मिक्सचर होते हैं ना वो दो टाइप के होते हैं आपके, होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं, ये ऐसे मिक्सचर होते हैं जिनकी दिस टाइप ऑफ मिक्सचर हैव विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स। इसके अंदर जो विजिबल बाउंड्रीज होती है, मतलब कि आई थिंक इट हैज टाइपोग्राफिकल एरर। जो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं उसके अंदर कोई भी विजिबल बाउंड्री नहीं होती, ठीक है? हम उसको सेपरेट करके नहीं देख सकते हैं। जैसे कि शुगर इन वाटर, जब वाटर के अंदर शुगर प्रेजेंट होता है, जब आप उसको अच्छे से घोल देते हो तो आपको शुगर नहीं दिखाई देता। तो देयर इज नो विजिबल बाउंड्री बिटवीन द सेपरेशन ऑफ जो पानी के अंदर अगर शुगर घुला हुआ है तो उसमें आप अलग से पहचान नहीं पाओगे कि इसके अंदर शुगर घुला हुआ है, इसके अंदर आप शुगर के कंपोनेंट्स को नहीं देख पाओगे। तो वो कैसा होता है? वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है। इट इज यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट इट्स मास। ये मास के इसके अंदर जो पूरा हमारा सॉल्यूशन होता है, वो हमारा पूरा मिक्सचर होता है, उसके अंदर वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। मान लीजिए आपने एक सिप पिया तो आपको वही टेस्ट आएगा जब आप आखिरी सिप पिएंगे। तो इसका क्या मतलब है कि जो इसके अंदर जो शुगर घुला हुआ है, किसी भी वाटर के अंदर अगर शुगर घुला हुआ है तो वो यूनिफॉर्मली घुला हुआ है। अब दूसरी चीज है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं? दिस टाइप ऑफ मिक्सचर हैज विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अब इसके अंदर जो है विजिबल बाउंड्रीज होती हैं, सेपरेशन विजिबल बाउंड्रीज होती हैं जिसमें हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि चीजें, थिंग्स आर दीज एंड थिंग्स आर दैट। जैसे कि हम शुगर और सैंड की बात करते हैं, शुगर और सैंड को हम अलग अलग सेपरेटली देख सकते हैं। एक अगर मिक्सचर है जिसके अंदर हमने शुगर और सैंड डाला हुआ है तो हम इसमें देख सकते हैं कि हाँ, शुगर के कंपोनेंट्स ये हैं, सैंड के कंपोनेंट्स ये हैं। लेकिन होमोजेनियस मिक्सचर में ऐसा नहीं पॉसिबल है। होमोजेनियस मिक्सचर में हम ये नहीं देख सकते कि शुगर के कंपोनेंट्स कौन से हैं और सैंड के कंपोनेंट्स कौन से हैं, सॉरी शुगर के कंपोनेंट्स कौन से हैं। वाटर के अंदर जब हम शुगर को घोलते हैं तो वो कैसा हमें मिक्सचर देता है? वो एक होमोजेनियस मिक्सचर देता है। जब हम सैंड के अंदर जब हम पानी के अंदर सैंड को घोलने की कोशिश करते हैं वो हमें हेट्रोजेनियस मिक्सचर देता है, क्योंकि जो सैंड है वो पानी के अंदर नहीं घुलती है। उसके अंदर है तो वो मिक्सचर ही, लेकिन इट इज नॉट अ होमोजेनियस मिक्सचर, इट इज अ हेट्रोजेनियस मिक्सचर। हेट्रोजेनियस मिक्सचर के अंदर वी विल सी देयर आर विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन, ठीक है? इनके अंदर यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होता, दे डू नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन। अ सॉल्यूशन, अब हम बात करेंगे सॉल्यूशंस की। यहां तक सबको क्लियर है? कोई डाउट है तो अभी तक पूछ लो। आई होप थिंग्स आर क्लियर No, टिल sir. up to this point. अगर डाउट है किसी को तो ही और शी कैन आस्क। ओके, लेट्स मूव फर्दर नाउ। अब हम बात करेंगे सॉल्यूशंस की। अब सॉल्यूशन जो होता है ना वो एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस का। सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस का जो मिक्सचर होता है, होमोजेनियस मिक्सचर, उसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन। अब आप लोगों में से कितने लोग नींबू पानी पीते हैं? ऑलमोस्ट सभी पीते होंगे।
राइट। तो आप लोगों में से जितने भी लोग नींबू पानी पीते हैं, दे मस्ट बी अवेयर दैट कि नींबू पानी कैसे बनता है। उसके अंदर आपको नींबू डालना पड़ता है, पानी डालना पड़ता है, चीनी डालनी पड़ती है, नमक डालना पड़ता है। वो उनका कुछ प्रपोर्शन में आप उसको डालते सर हो। मैं और कम लिखूं? सर मैं मैं भी सर। लगता भी है सर। साउंड बहुत देर तक के बाद आप तक पहुंच रहा है। यस सर। सर ओके, नेवर माइंड, चलिए आगे बात करते हैं। अब सॉल्यूशन के अंदर जो होते हैं दो चीज़ें होती हैं मेनली, एक सोल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है। सोल्यूट जो होता है वो हमारा जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, जो घुलता है उसको हम बोलते हैं सोल्यूट, और जिसमें वो घुलता है उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। जैसे हम बात कर रहे हैं, हमें चीनी और पानी का एक सॉल्यूशन बनाना है, तो उसको जब हमने चीनी और पानी का सॉल्यूशन बनाया तो उसके अंदर क्या मिला हमें, हमने पानी लिया, पानी के अंदर चीनी घोली, तो ज़्यादा अमाउंट में क्या था हमारा, हमारा वाटर था, जिसके अंदर हमने चीनी को घोला है, तो वाटर हमारा क्या हो गया, सोलवेंट हो गया, और जो सोल्यूट हो गया वो हमारा हो गया शुगर। A solution has solute and solvent as its component. The component of the solution that dissolve the other component is called the solvent. जो component दूसरे component को घोलता है अपने अंदर उसको हम बोलते हैं solvent, और जो component घुलता है उसको हम बोलते हैं solute। क्या बोलते हैं? सॉल्यूट। Very good. सॉल्यूट। सॉल्यूट। So there is a difference between around 3 seconds between what I am speaking and what you are listening. उसमें 3 सेकंड का डिफरेंस है। सर नेटवर्क में थोड़ा इशू है सर, इसलिए। मे बी, ठीक है, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ अराउंड 3 सेकंड्स विच इज अ वेरी ह्यूज डिफरेंस। चलिए कोई बात नहीं, आगे बात करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं टाइप ऑफ मिक्सचर की, और मिक्सचर जो है उनके कितने टाइप हो सकते हैं। सर दो। ओके, सो देयर आर टाइप ऑफ मिक्सचर्स दैट आर प्रेजेंट। जो मेनली जब हम बात करेंगे वो तीन हम उनकी बात कर रहे हैं, एक ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू, एक कोलॉइडल, एक सस्पेंशन। अब इसकी टेबल बनी हुई है, इस टेबल को आप देखिए, इसके ऊपर आपने एक प्रैक्टिकल भी किया है, याद है आप सभी को, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस करके था, यस सर। या डिस्टिंग्विश बिटवीन सॉल्यूशंस था, यस यस सर, सर। यस सर। डिस्टिंग्विश बिटवीन सॉल्यूशंस करके था, है ना। डिस्टिंग्विश सर बिटवीन डिस्टिंग्विश सॉल्यूशन। बिटवीन सॉल्यूशंस। हाँ, यस डिस्टिंग्विश सर। बिटवीन सॉल्यूशंस करके था। उस प्रैक्टिकल को अगर आपने अच्छे से किया है तो आप इस जो मैं अभी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, आपको सारी चीज़ें अभी क्लियर हो जाएंगी। चलिए, ट्रू सॉल्यूशंस जो होते हैं उनके जो पार्टिकल का साइज होता है इट इज़ लेस देन 10⁻⁻⁹ मीटर, और जो कोलॉइडल सॉल्यूशंस होते हैं उनके जो पार्टिकल्स का साइज होता है ये बिगर होता है ट्रू सॉल्यूशन से, लेकिन छोटा होता है सस्पेंशन से। तो इनके पार्टिकल्स का साइज जो है वो होता है 10⁻⁹ टू 10⁻⁻⁶ मीटर, 10⁻⁹ टू 10⁻⁻⁶ मीटर। और जो सस्पेंशन होता है उसके जो पार्टिकल्स हैं वो बड़े पार्टिकल्स होते हैं, और उनका साइज होता है 10⁻⁻⁶ मीटर्स। तो साइज के भी अकॉर्डिंग आप एक इनके बीच में डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। ट्रू सॉल्यूशन के अंदर जो हमारे सोल्यूट होता है उसको हम उसके पार्टिकल्स को नहीं देख सकते हैं, हम इसके पार्टिकल्स को नहीं देख सकते हैं। जो सोल्यूट होता है उसके पार्टिकल्स को कोलाइडल के अंदर भी देख पाना मुश्किल होता है, नहीं पॉसिबल। लेकिन सस्पेंशन के अंदर हम देख सकते हैं, जो सोल्यूट होता है उसके पार्टिकल्स को हम सस्पेंशन के अंदर देख सकते हैं। ट्रू सॉल्यूशन जो होता है वो हमारा होमोजेनियस मिक्सचर होता है। जो कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है वो हमारा होमोजेनियस मिक्सचर दिखता है, बट होता वो हेट्रोजेनियस मिक्सचर है, और जो हमारा सस्पेंशन होता है वो हमारा हेट्रोजेनियस मिक्सचर होता है।
जो ट्रू सॉल्यूशन है उसके पार्टिकल्स को हम सेपरेट नहीं कर सकते फिल्ट्रेशन प्रोसेस के जरिए। ये सारे जो चीज़ें हैं ना ये आप प्रैक्टिकल में कर चुके हो, तो इसलिए आपको रिवीजन करने, ये एक तरीके से रिवीजन हो रहा है, आपको प्रैक्टिकल वाली चीज़ें भी याद आ जाएंगी। जो कोलोइडल होता है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनको हम फिल्ट्रेशन के जरिए सेपरेट भी नहीं कर सकते। जो सस्पेंशन होता है उसको हम सेपरेट कर सकते हैं फिल्ट्रेशन के जरिए। जो ट्रू सॉल्यूशन होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, जो कोलोइडल सॉल्यूशन होता है वो ट्रांसलूसेंट होता है, और जो आपका सस्पेंशन होता है वो होता है ओपेक। ट्रू सॉल्यूशन के अंदर जो होता है वो एक स्टेबल सॉल्यूशन होता है। इसका मतलब होता है कि जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो नीचे सेटल नहीं होते। जो कोलोइडल होता है उसके वो होता है स्टेबल सॉल्यूशन, और जो सस्पेंशन होता है वो होता है अनस्टेबल सॉल्यूशन। अनस्टेबल सॉल्यूशन का मतलब है कि उसके पार्टिकल्स सेटल डाउन होने लगते हैं जैसे ही वो सॉल्यूशन जो है वो रुकता है, उसके अंदर अब मोशन नहीं होता तो वो नीचे सेटल डाउन होने लग जाते हैं। ट्रू सॉल्यूशन जो होते हैं वो आपका टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाते हैं। कोलोइडल्स जो होते हैं वो आपका टिंडल इफेक्ट दिखाते हैं, और जो सस्पेंशन होते हैं वो भी आपका टिंडल इफेक्ट दिखा भी सकते हैं और नहीं भी दिखा सकते, डिपेंड करता है। वो दिखाते हैं टिंडल इफेक्ट। जो हमारा ट्रू सॉल्यूशन होता है इट डिफ्यूज रैपिडली थ्रू फिल्टर पेपर एज वेल एज पार्चमेंट पेपर। एक पेपर होते हैं, दीज आर यूज फॉर फिल्ट्रेशन पर्पसेस। कोलोइडल जो ये फिल्टर पेपर के जरिए पास हो जाता है, लेकिन ये जो पार्चमेंट पेपर होता है इसके जरिए नहीं पास हो पाता। जो सस्पेंशन होता है इसके पार्टिकल्स, सर पार्चमेंट पेपर कौन सा है? इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ फिल्ट्रेशन पेपर ओनली। I'll show that to you. ओके सर। This is a parchment paper which can be used as a filtration paper. ओके सर। तो जो शुगर होता है वो वाटर के अंदर, इट इज अ ट्रू सॉल्यूशन। जो मिल्क होता है आपका, द मिल्क। प्रिंस कुमार, आपकी क्लास का टाइम हो गया है, लास्ट 1 मिनट है आपके पास। आई एम रिमूविंग यू फ्रॉम द क्लास। सुन लीजिए, लास्ट के 1 मिनट में आप क्या सुनते हैं, छोड़िए, रिमूव क्या ही किया जाए आपको। जो हमारे कोलोइड्स होते हैं वो हमारे जैसे मिल्क हैं और ब्लड है, इट इज ऑल्सो कोलोइडल सॉल्यूशन। और जो सैंड है, मड इन वाटर है, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सस्पेंशंस। In next class we'll be going to discuss about Some muddy water, chalk water. yeah, these are the example of suspensions. ये जो आप मटेरियल देख रहे हैं इसका लिंक मैं आपको आपके ग्रुप में भेज चुका हूँ कई बार, उसको मैं आपको फिर से भेज दूंगा। इसको आप पढ़िए, ये बहुत ही इजी और प्रिसाइज वे में आपके पूरे चैप्टर की रिवीजन करने में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, अभी टाइम हो गया है, सो विल एंड टुडेज क्लास। आज की क्लास में हमने बहुत ब्रीफ में बात की डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशंस की। नेक्स्ट क्लास में हमारी जब भी होगी शायद ऑफलाइन होगी, उसमें हम बात करेंगे, इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे ताकि आप इसको रिवाइज कर सकें अच्छे से। इज दैट क्लियर? अपनी तरफ से आप इस Yes, चैप्टर sir. अपनी तरफ से आप Yes, इस sir. चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिए। It is clear.
अपनी तरफ से आप इस चैप्टर को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। एंड वी आर एंडिंग टुडेज क्लास। जिसको डाउट हो वो दे कैन आस्क।